टेक्स्ट डॉट रिफाइंड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्स्ट डॉट रिफाइंड मेथड, जो कि एक स्ट्रिंग का मेथड है। और स्ट्रिंग जो है वो पाइथन लैंग्वेज की एक डाटा टाइप है। जिस तरह पाइथन लैंग्वेज में इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोटिंग डाटा टाइप है, बुलियन है, इसी तरह स्ट्रिंग भी पाइथन लैंग्वेज में एक डाटा टाइप है। और आज में हम लोग स्ट्रिंग का ही एक मेथड पढ़ेंगे, टेक्स्ट डॉट रिफाइंड, जो कि बड़ा ही इंफॉर्मेटिव मेथड है। तो चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट डॉट रिफाइंड मेथड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, और उसका हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा प्रोग्राम। टेक्स्ट डॉट रिफाइंड ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम लोग मिसाल देता हूं आपको, कि अगर हम लोग एक सेंटेंस या कोई भी बड़ा सा जो है वो इसको पैराग्राफ देते हैं, उसमें से हमें एक मखसूस वर्ड वो हमें तलाश करना हो, तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके वो इससे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एंटर कर लूंगा। तो मैं वेरिएबल का नाम रख लूंगा टेक्स्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है, तो इसलिए इसको इनपुट भी हम लोग स्ट्रिंग के हिसाब से ही देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक पैराग्राफ या सेंटेंस कुछ भी चीजें एंटर करेंगे। तो मैं टेक्स्ट वेरिएबल का नाम रख लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद इसे कर देंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम लोग देंगे इसको सेंटेंस या पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे दे दिए हैं सेंटेंस, ठीक है। मैंने इसको काफी सारे सेंटेंस दे दिए हैं। तो इसके बाद कर देंगे एंटर, ताकि कर्सर आ जाए हमारा अगली लाइन में। तो कर्सर को अगली लाइन में लेके आने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मेथड। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा रिजल्ट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट लिखने के बाद इसको कर देंगे हम लोग इक्वल। इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मेथड, जो कि स्ट्रिंग का मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डॉट रिफाइंड, यानी कि जो हमारा मेथड है हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मेथड लगा देता हूँ टेक्स्ट डॉट रिफाइंड के नाम से। टेक्स्ट डॉट रिफाइंड, टेक्स्ट डॉट रिफाइंड, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेक्स्ट डॉट रिफाइंड। तो इसके बाद लगा देंगे सिंपली छोटी ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमारा मेथड लग चुका है। इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में, और यहाँ पे हम लोग कराएंगे प्रिंटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट लिख लेंगे, PRINT, प्रिंट। सिंपली यहाँ पर प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग प्रिंटिंग करा लेंगे। प्रिंटिंग हम लोग क्या कराएंगे, हमारा मेथड का जो वेरिएबल का नाम है हम लोग वो इसे प्रिंटिंग करा लेंगे। यानी कि ये वाला जो हमने मेथड लगाया है टेक्स्ट डॉट रिफाइंड के नाम से, तो इसका जो हमने वेरिएबल रखा है ना रिजल्ट, इसी को हम लोग प्रिंट कराएंगे, ताकि हमारा जो मेथड है वो वाला काम करे और वो यहाँ पर प्रिंट करे। तो इसके वो प्रिंट कराएंगे, और साथ में हम लोग कुछ और भी प्रिंट करा लेंगे, ताकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ सके कि ये कौन से इंडेक्स पर मौजूद है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर प्रिंटिंग करा लेंगे, दी वर्ड यू हैव एंटर इट्स इंडेक्स इज। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये लिखने के बाद दी वर्ड यू हैव एंटर्ड इट्स इंडेक्स इज, ये लिखने के बाद यहाँ पर आखिर में हम लोग हमारे ये जो मेथड का जो वेरिएबल का नाम है ना रिजल्ट, तो ये भी हम लोग इसके आखिर में लिख देंगे, लेकिन डबल इन्वर्टेड कामास के बाहर। इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कामास के क्योंकि हम लोग बाहर रखेंगे तो ये एरर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ। रिजल्ट रिजल्ट लिखते ही इसने एरर दे दिया यहाँ पर, ये देख लें। क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये रिजल्ट हमने लिखा है ये डबल इन्वर्टेड कामास के बाहर है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कामास के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो डबल इन्वर्टेड कामास के बाहर हम लोग यहाँ पर कामा लगाएंगे सिंपल। तो इसके इसलिए ये कामा लगाने के साथ ही ये इसके साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के साथ ही इसने जो एरर दे रहा था वो भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो बन चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हमें टेक्स्ट एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसके जो सेंटेंस या पैराग्राफ्स कुछ भी हमें इसको इनपुट के तौर पर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे मेथड। मेथड के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम अपना मेथड लगाएंगे। उसके बाद प्रिंटिंग कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वो बन चुका है, इसलिए अब इसको कर लेंगे रन कंट्रोल R से। तो रन करते ही इसने एरर दे दिया। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसने अब एरर दे दिया है, ठीक है। तो क्यों इसने एरर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वर्ड हमने तलाश करना है वो हमने यहाँ पर
दिया ही नहीं है इसको। तो इसको CLS से क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पर हमने जो वर्ड इसमें तलाश करना है तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर। मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामास लगा लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड एंटर करेंगे। अगर तो वो वर्ड इसमें होगा जो हमने इसको सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी कुछ हमने दिया है इसको, अगर वो वर्ड हम लोग जो यहाँ पर एंटर करें वो इसमें होगा तो वो उसका इंडेक्स देगा। अगर वो वर्ड इसमें मौजूद ना हो तो फिर वो -1 हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक वर्ड दे के देख लेता हूँ, वो भी आखिर से हम लोग इसको एक वर्ड दे देंगे। तो मैं इसको दे दूंगा एवरी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब इसको कर लेंगे रन कंट्रोल आर से। तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल आर से रन कर लूंगा। कंट्रोल आर से रन करते ही इसने हमें दे दिया है द वर्ड यू हैव एंटर्ड इट्स इंडेक्स इज 146। ठीक है, क्योंकि ये 146 इंडेक्स पर मौजूद है। ये जो वर्ड हमने इसको दिया है सर्च करने के लिए ये 146 इंडेक्स पर मौजूद है यहाँ पर, तो इसलिए इसने इसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया है। अगर हम लोग इसको कोई ऐसा वर्ड दें जो इस पैराग्राफ में या सेंटेंस में मौजूद ही ना हो तो मैं इसको कोई और नेम दे देता हूं, जैसे कि हमजा दे देते हैं, हमजा। हमजा देने के बाद अब इसको रन कर लेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देता है देख लेते हैं। इसने हमें वैल्यू दी है -1, क्योंकि ये इसमें मौजूद ही नहीं है नाम। हमजा नाम इस पूरे पैराग्राफ में या पूरे सेंटेंसेस में मौजूद नहीं है, इसलिए इसने हमें रिटर्न कर दिया -1। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको ये जरूर समझ आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।